हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं उनकी क्या एनर्जीज चल रही है, उनकी क्या सोच है आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनकी सोच क्या है। सो इनकी एनर्जीज़, इनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आई हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ swords, 8 of pentacles, 8 of swords, page of pentacles, temperance, 5 of wands, the magician, the lovers, strength. Okay, knight of swords. तो क्या चल रहा है इनकी सोच में, इनकी एनर्जीज़ में इस समय क्या सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज़ हैं, रिक्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अगर अभी तक ये करेज नहीं दिखा पा रहे थे, डर रहे थे, किसी भी कारण से आपसे डिटैच रह रहे थे, कुछ इनके मन के ही भय हों, कुछ फियर हों जिससे घिरे रहते हो, कि जहाँ पर ये सोसाइटी से, लोगों से डर रहे हों, या कोई और ऐसे लोग हों जिनका दबाव या जिनका प्रेशर इन पर बहुत ज़्यादा हो, कि जिसकी वजह से ये आपके फेवर में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। बहुत ज़्यादा अपने आप को डिटैच रख रहे थे, आपसे थोड़ा सा दूर भाग रहे थे या दूर हट रहे थे, थोड़ा आपको इग्नोर कर रहे थे, आपसे दूरियां बनाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, या कह लीजिए आपको भुलाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे, आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। लेकिन करेंटली इन्हें वही लग रहा है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी, इनके इमोशंस सब कुछ आप पर ही रुके हुए हैं, आप पर ही आकर सब चीज़ें थम गई हैं। आपको भूल पाना इनके लिए ईजी नहीं है, चाहे अपने आप को किसी भी काम में बिज़ी कर लें, चाहे जो भी चीज़ों में अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ को करेंटली रियलाइज़ करें। चांसेस हैं कि फैमिली अगेंस्ट हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो फैमिली बहुत ज़्यादा इन पर दबाव बना कर रख रही हो। फैमिली के अंदर बहुत कलेश, झगड़े चल रहे हो सकते हैं। बहुत लोग आपके अगेंस्ट इनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुद को बंधा हुआ बहुत समय से महसूस कर रहे थे, और उनके हिसाब से ढलने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ें शायद वो लोग कभी ये उनके हिसाब से चलेंगे तो शायद वो लोग कभी तो कन्विंस हो जाएंगे, मानेंगे कि हाँ ये क्या चाहते हैं, इनका दिल क्या चाहता है, इनकी सोल क्या चाहती है, इनकी खुशी कहाँ पर है। उन चीज़ों को इनके फैमिली वाले या लोग जो अभी करेंटली अगेंस्ट है वो कभी तो मानेंगे। लेकिन अभी इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे जितना भी कोशिश कर लें, चाहे जितने प्रयास कर लें, चाहे जितने एफर्ट्स डाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट ही इनको हाथ लगी है और लगेगी, कि जहाँ कोई भी इनको समझने वाला नहीं है। तो ये खुद को हील करने का इस समय प्रयास करें। एक हीलिंग की एनर्जीज़ में जैसे इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सैबोटाज वाली एनर्जीज़ हैं, डैमेज एनर्जीज से गुजरें, जहाँ पे खुद को हील करने का प्रयास करें, बैलेंस करने की कोशिश करें। इन्होंने हो सकता है कि बहुत कोशिश की है चीज़ों को संभालने की, लेकिन कुछ भी संभल नहीं पाया है। इन्हें वही चीज़ का इस समय रियलाइजेशन हो रहा है, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि जो सब्र दिखाने की कोशिश कर रही थी, कि सबका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, कि सब लोग, परिवार वाले जो भी लोग अगेंस्ट है वो सब मान जाएंगे अगर इन्होंने थोड़ा और सब्र रखा, पेशेंस रखा। तो लेकिन अब इनका सब्र जवाब दे रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों में यही अंदर से टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं यही इंसान पूरी तरह से डैमेज होता जा रहा है। ये रिश्ता तो पूरी तरह बिखर ही गया, लेकिन ये आपके बिना जी नहीं सकते, और इन्हें आपका साथ, आपकी हीलिंग, आपका सपोर्ट सब चाहिए। तो आपका जो प्यार है इन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है, क्योंकि उस तरह का साथ या उस तरह का प्यार इन्हें किसी ने नहीं दिया। उस तरह से किसी ने इन्हें उतनी गहराई से नहीं समझा जितनी गहराई से आपने इनको समझा था। आप इनके लिए जिस तरह से अवेलेबल थे, आप इनके लिए डेडिकेटेड थे, आप इनके लिए प्रोटेक्टिव थे, केयरिंग थे, किसी ने भी वो साथ नहीं दिया। तो जो आपका इम्पैक्ट है इन पर, वो कहीं ना कहीं इतना गहरा है कि बाकी सिचुएशन में, बाकी दुनिया में होते हुए भी कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़े रहते हैं, आपको भुला नहीं पाते। चाहे इन्होंने सब्र रखा, सब चीज़ें की, आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं आपके लिए वो कर पाए, आपको नहीं भुला पाए।
आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, और अब इन्हें वही लग रहा है कि इन्हें खुद को हील करना है, खुद को थोड़ा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है, करेज लाने की ज़रूरत है, ताकि इस कनेक्शन को अपने एंड पर, अपने लेवल पर आगे एक नई शुरुआत कर सके, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सके। आपको मैनिफेस्ट करें, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्पाइंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ पर नज़रें आप पर बहुत ज़्यादा हैं इनकी इस समय। ये आपके साथ एक नई दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते की एकदम नए सिरे से नई शुरुआत करना चाहते हैं। लवर्स है, मैजिशियन है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करेज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनमें उतनी करेज आए जो अभी तक ये नहीं दिखा पाए, करेज नहीं दिखा पाए या स्टैंड नहीं ले पाए, आपका हाथ नहीं थाम पाए अब तक। जहाँ इन्हें आपका हाथ थामना चाहिए था, जहाँ आपका साथ देना चाहिए था, वहाँ इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, गिव अप कर दिया, या आपसे दूरियाँ बना ली, आपसे छुप गए, गोस्ट कर दिया, बीट्रे कर दिया, जो भी चीज़ें कर दी ना, अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है और वो मुझे ही करनी पड़ेगी, और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। अगर मैंने नहीं किया प्रयास तो ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, रिश्ता पूरा पॉज में चला जाएगा, चीज़ें पूरी तरह से एंड हो जाएंगी, इस चीज़ को ये जानते हैं। तो करेंटली ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपके साथ, लव लाइफ में यूनियन, रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, आपके लिए ओवर ऑब्सेस्ड है, ओवर केयरिंग है, जहाँ पर ये आपको खोने से बहुत डरते हैं। इन्हें इस समय एहसास हो रहा है, इस समय इन्हें लग रहा है, चाहे इन्हें पहले लगता हो या नहीं लगता हो, कि आप दोनों की दुनिया एक ही है, आप दोनों की दिशा एक ही है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है इनको, काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली भी अट्रैक्टेड, और इन्हें लगता है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो, आप दोनों की डेस्टिनी एक ही साथ जुड़ी है। इस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ करें। कहीं ना कहीं यहाँ एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वाइब्स आ रही है, जैसे कि भाग्य का चक्र जो है, जो रुक गया था, पॉज में चला गया था, उसको मूव करने के लिए जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये उस चीज़ को, अब जो ब्लॉकेजेस आ गई हैं इस रिश्ते में, स्टक एनर्जीज़ में जो रिश्ता चला गया, उसमें एक मूवमेंट लाना चाहते हैं। और अभी तक अगर हिम्मत हार दी थी, जहाँ पर हाथ धरे बैठे थे, जहाँ ये कुछ नहीं कर रहे थे, तो अब ये अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। और उसके लिए खुद को अभी बैलेंस करें। इस समय हो सकता है बहुत डिटैच्ड हो, आपके किसी मैसेज का जवाब ना दे रहे हो, ना आपके लिए कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई हिंट भी ना दे रहे हो आपको, लेकिन इनकी सोच, इनकी सारी थिंकिंग, सब कुछ आपसे ही करेंटली जुड़ी हुई है। आप ही इनके दिल दिमाग में बहुत गहराई से छाए हुए, बहुत गहरा इम्पैक्ट है, और यूनियन आपके साथ ही चाहिए इन्हें, उस तरह की एनर्जीज़ है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ तलाश रहे हैं, दिशा तलाश रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को करें। सबसे आइसोलेट कर रहे हैं खुद को, सबसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, सबसे आइसोलेट करके रख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि किस तरह से प्लान आउट करें, वर्कआउट करें सिचुएशन को, कि ये जो ट्रैप्ड सिचुएशन है, जो स्टक हो गई हैं, जो पूरी तरह से रुक गई हैं सिचुएशन, वहाँ पर या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे, इनको कैसे डील करें। और इन्हें ये भी समझ आ रहा है कि इन्हें करेज लानी पड़ेगी, इन्हें अचानक से ही कुछ डिसीजन लेना होगा, अचानक से ही आपकी तरफ बढ़ना होगा, नहीं तो दुनिया वाले, जो भी लोग हैं, इनके परिवार वाले, उन्हें आप तक नहीं पहुंचने देंगे, आप तक नहीं बढ़ने देंगे। ये अच्छी तरह से भली भांति इस समय जानते हैं, और ये अब आपके लिए, इस प्यार के लिए एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है, एक नई शुरुआत के लिए इस समय तैयार नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। चाहे ये अभी बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो कि बहुत एकदम अपनी दुनिया में ही जैसे मग्न हो गया इंसान, ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, लेकिन इनकी सारी एनर्जी, सारा सेंटर ऑफ अटेंशन आप ही हो, आप ही की तरफ इनका ध्यान है, और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो कि क्या करें, किस तरह से चीज़ों को, क्या पॉसिबिलिटीज़, क्या रास्ते, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कि इस कनेक्शन को वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट किया जाए जो पॉज में चली गई हैं। और ये जानते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो, इन्होंने बहुत हर्ट किया, आपको बहुत वेट कराया, आपने बहुत सब्र रखा है इनके लिए, और आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर की तरह हो, परफेक्ट लवर हो, एक कंप्लीट पर्सन हो इनके लिए, जिस तरह का पर्सन ये चाहते थे। तो आप दोनों जैसे किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का हिस्सा है, किसी डिवाइन कनेक्शन का हिस्सा हो सकते हैं, उस चीज़ को ये भी करंटली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको भुला पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं, और इन्हें वही लग रहा है कि किसी से इतना गहरा जुड़ाव भी हो सकता है, तो ये ऐसे ही नहीं है, कुछ तो है जिस वजह से ये आपसे इतना डीपली कनेक्टेड है। तो करेंटली ये अपनी गलतियों को, या जो सिचुएशन है, कॉम्प्लिकेशन है, उनको सुधारने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व आउट किया जाए, इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करें। नंबर 3, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, कम्युनिटी फैक्टर भी हो सकता है। और नंबर 3 है, तो 3 hours and 3 days आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपको डेली रीडिंग्स देखनी है तो। इनिशियल्स में है, एन है, SVTIDBOAGKYX, ये सब इनिशियल्स हैं। चलिए और देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं से इन्हें गाइडेंस मिल रही है, कहीं ना कहीं से डिवाइनली कनेक्टेड इस समय महसूस करें। कुछ आभास, कुछ चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, या कुछ आपके ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं। कुछ तो है जो इन्हें एहसास करा रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन को वर्क करना होगा। इन्हें अपने आप को उन रिस्ट्रिक्शंस, उन पाबंदियों से बाहर निकालना होगा। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इन्हें कुछ चीज़ों को लेट को करना पड़ेगा। जो कार्मिक सिचुएशंस हैं, जो भी कार्मिक्स हैं, जो लोग अगेंस्ट हैं, उनसे इन्हें बाहर मूव ऑन करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा। इस चीज़ को ये रियलाइज़ कर रहे हैं करेंटली, और इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं। काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़ हैं आपके लिए, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा ये इस समय डेडिकेटेड और डिवोटेड नज़र आ रहे हैं, आपके लिए लॉयल नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक नहीं थे तो अब कहीं ना कहीं ये आपके साथ इस रिश्ते को सही से आगे ले जाना चाहते हैं। जो गलतियाँ हुई हैं, जिन रीज़न से ये उलझ गए, कंफ्यूज हो गए और अभी तक रुके हुए थे, जो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो उस चीज़ में भी जैसे क्लैरिटी आ रही है। इनका जैसे कह सकते हैं कि क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन से, धुंधलेपन से बाहर निकल रहे हैं। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ विजन है। इन्हें समझ आ रहा है कि इनके लिए कौन ज़रूरी है, किसके साथ ये कंप्लीट महसूस करते हैं, किसके साथ ही अपनी दुनिया देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, और वो आप ही है। तो उसके लिए इन्हें क्या करना होगा, इन्हें इस जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग या जिस भी तरह के जंजाल में इन्हें उलझा कर रखा जा रहा है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सुकून चाहिए, हार्मनी चाहिए, एक कंप्लीशन चाहिए इन्हें आपके साथ, तो कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन है, जो भी इमोशनली जिन चीज़ों में स्टक हैं, उन चीज़ों से इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। जिन भी चीज़ों में ये बंधे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट या इनको बहुत घेरे हुए हैं, सब अपने अपने हिसाब से इन्हें दबा कर रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लोग हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि एक उस तरह के माइंडसेट वालों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, सबको साथ लेके चलना है, सब चीज़ें ऐसी होनी है, सबकी रजामंदी से। वो सारी चीज़ों में जो उलझे हुए थे ना, कि एक वेटिंग जोन में थे, तो उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं। एक कंडीशनड माइंडसेट, जो कंडीशनड एनर्जीज़ या कुछ रिस्ट्रिक्शंस में थे ना, उसको ये क्रॉस करते नज़र आ रहे हैं। उस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें अगर ये ऐसे ही स्टक रहे तो सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है, तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने थोड़ी देरी की है, थोड़े लेट बैक हो गए थे, ये थोड़ी कंफर्ट जोन में चले गए थे। अगर इन्होंने उस समय इतनी देरी ना की होती, या इतना ना सोचा होता, इतना ओवर थिंक ना किया होता, या लोगों की बातों में आकर इन्होंने एक नॉन एक्शन वाली एनर्जीज़ में ना चले गए होते, तो ये रिश्ता अभी इस तरह से स्टक ना होता, पॉज में ना होता। कहीं ना कहीं इनकी कंफर्ट जोन ने चीज़ें ख़राब करती हैं। जहाँ ये इस कंफर्ट जोन में या इस वेटिंग जोन में जो आप दोनों के बीच में दूरी है, वहाँ पर ये आपको सोच कर बहुत बर्डन होते हैं, बहुत गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, परेशान है, बर्डन है, और कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज़ हैं, द ड्रीम की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं आप की यादें इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं, आप बहुत याद आते हो, और एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ रहती है। जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, इन्हें आपके लिए एक्शन लेना चाहिए था, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब ये और पॉज में नहीं रहना चाहते, और लेज़ी नहीं रहना चाहते। टेम्परेंस, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जानते हैं कि सुकून आप ही के साथ है, आप ही के साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना है। जो आपने अब तक किया है, अब इनकी बारी है उसे निभाने की, अब इनकी जिम्मेदारी है, अब इनको अपनी तरफ से फर्श डालने होंगे चीज़ों को अगर ठीक करना है। अगर इन्हें आपको अपने जीवन में शामिल करना है, तो इन्हें अपनी तरफ से चीज़ों को के लिए स्टैंड लेना होगा। और ये करेंटली भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, जिस भी तरह से आपने इनका सपोर्ट दिया है, आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कुछ सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सकते हैं करेंटली, जिस वजह से कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ जगलिंग के चलते ये आपके लिए कोई एक्शन ना ले रहे हो। लेकिन करेंटली एक कंपैरिजन भी है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, इन्हें आप तक लौटना है, आपसे बेहतर कोई नहीं है इनके लिए, तो आप इनका सुकून हो, ये जानते हैं इस चीज़ को। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है,
समझ आ रहा है कि कोई नहीं समझने वाला इनको, जितनी कोशिशें कर ली थी सब कर लिया, जितना सबके हिसाब से चलना था सब चल लिया, लेकिन एक्शन तो ये नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये कन्फ्यूजन में रहेंगे तो सब चीज़ें पॉज में ही रहेंगी, कुछ आगे नहीं बढ़ने वाला, रिश्ता पूरी तरह से सैक्रिफाइस हो जाएगा। इस चीज़ को ये रियलाइज़ करें, जहाँ पर ये अब अगर इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करके रख रहे थे तो उस कंट्रोल को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। कुछ बंधनों को तोड़ने की एनर्जीज है, कुछ चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ करें या कुछ चीज़ों से वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता है कि कोई चांस नहीं है, ये जो सोचने में लगे हुए थे कि हाँ सबके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो कुछ नहीं होने वाला। मैजिशियन, इन्हें पता है कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, वही ये ऐसे चीज़ें नहीं संभलने वाली, इन्हें अच्छी तरह पता है। द रिबल की एनर्जीज है तो बहुत ज़्यादा कुछ रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ने के लिए एक्शन वाले मोड में आते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ बेड़ियों को, कुछ चेन्स को ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ों में इन्हें बांध के रखा जा रहा है, ट्रैप रखा जा रहा है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और इन्हें पता है कि इन्हें अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी यूनियन के लिए अपने पास से ही स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी। इन्हें कुछ बड़े हार्श डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, हो सकता है जिसमें कुछ लोगों का दिल भी दुखे, लेकिन ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए हर तरह के चैलेंज को पार करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें पता है कि रिसेप्टिव हो रहे हैं ये कि आपने बहुत साथ दिया है, आपका सपोर्ट इन्हें चाहिए अब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। आपको लेकर इनसिक्योरिटी रहेगी, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, वेटिंग एनर्जीज़ को एंड करेंगे। बहुत वेट कर लिया, बहुत इंतज़ार कर लिया, आने वाले समय में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ ये आपके साथ यूनियन में आएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपकी तरफ आकर्षण बहुत रहेगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया तो एक नई शुरुआत यहाँ पर है। जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं, पॉज में रिश्ता गया हुआ सेपरेशन है, उसे एंड करेंगे। इनसिक्योरिटी बहुत होने वाली है आने वाले समय में। और नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो 4 की वाइब्रेशन है, आने वाले 4 आवर्स एंड 4 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। वैसे अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पर कौन से नंबर्स हैं, 8 की वाइब्रेशन है, 8 है, 9 है, 8 और 9 और 4 डेज़, 8 डेज़, 9 डेज़, वीक्स, मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। और अप्रैल मंथ या अगस्त या सितंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो, और 444 आपको नज़र आ रहा हो सकता है। और अगर वैसे राशियां देखते हैं, राशियों में हमारे पास है, वैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारी ही राशियां आ गई हैं, लेकिन राशियों में हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, सारे एलिमेंट्स से सभी राशियां हैं। हाँ, और जो स्ट्रांगली है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, और क्या है, हाँ यही है स्ट्रांगली जो राशियाँ आई हैं। एंड डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 8/17/26 है, 9/18/27 है, 2/11/20 है, 4/13/22/31 है, 5/14/23 है और 1/10/19/28 है, और यहाँ पर है 14 है, 15 है, 19 है, 18 है। ये सब बर्थ डेट हैं। बर्थ मंथ में अगस्त है, सितंबर है, अप्रैल है और जनवरी, अक्टूबर है, मई है, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।